आज हम करेंगे भाषा के सिद्धांत। भाषा जो है वो कई सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो वो सिद्धांत हम आज करेंगे। सबसे पहला है स्वर यंत्र की परिपक्वता। स्वर यंत्र में के अंतर्गत जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे गला है, जैसे कि स्वरकंठ है, जैसे जीभ है, तालु है, लंग्स हैं, ये सभी चीज़ें परिपक्व होंगे तभी बच्चा अच्छी तरह से बोल पाएगा। यदि बच्चे में थोड़ा बहुत वाणी विकार है, मतलब जैसे तुतला के बोलता है या अस्पष्ट नहीं बोल पाता है, तो वो इस वजह से नहीं बोल पाता क्योंकि उसका स्वर यंत्र परिपक्व नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल पाता है। तो इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि स्वर यंत्र परिपक्व हो, तभी वो सही तरह से बोलेगा। तो हमें उसके सामने सही बोलना चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका स्वर यंत्र परिपक्व होगा वैसे वैसे वो सही उच्चारण करना सीख जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सही उच्चारण क्या है। यदि हम उसी की भाषा में बोलेंगे तो क्योंकि उसका स्वर यंत्र परिपक्व नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, और हम उसकी बोली हमें बहुत प्यारी लग रही है इसलिए हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उससे उसको सही और गलत का पता नहीं चलेगा। उसे लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए उसका स्वर यंत्र परिपक्व नहीं है, इस वजह से वो इस तरह से बोल रहा है। तो हम उसके सामने जब सीधे सीधे और क्लियर स्पीच में बोलेंगे तो फिर वो हमें हमारा अनुसरण करके और अच्छे से बोल पाएगा, स्पष्ट बोल पाएगा। नेक्स्ट है अनुकरण की प्रणाली। भाषा में अनुकरण की प्रणाली विशेष कार्य करती है, क्योंकि अनुकरण से बच्चा जो जितने लोगों से मिलता है और बार बार जिन लोगों से मिलता है, जिन लोगों से रोज मिलता है, तो उनका अनुकरण करता है और वो जिस स्टाइल से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, जिस शब्द पे वो ज़्यादा जोर देते हैं, जिस भी प्रकार से वो बोलते हैं, बच्चा उनको उस लैंग्वेज को उसी तरह से बोलने लगता है। तो इसलिए ये अनुकरण जो है, अनुकरण की प्रणाली, ये बहुत कुछ उसका भाषा विकास उस अनुकरण की प्रणाली पर निर्भर करता है। और बच्चा अपने आसपास के जो भी लोग हैं, जिनसे भी वो मिलता जुलता है, उनका अनुकरण करता है और उनमें से भी जिस व्यक्ति से वो ज़्यादा प्रभावित है वो सबसे पहले उसका अनुकरण करता है। वो जैसे बोलता है वैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है, वैसे ही वो उसको पूरा अनुकरण करता है और अनुसरण करता है, जैसे उसके जैसे चलना, उसके जैसे बोलना, उसके जैसे उठना, उसके स्टाइल से ही बोलना। तो ये सब जो है वो अनुकरण की प्रणाली है, जिसमें बच्चा अनुकरण से ही सीखता है। नेक्स्ट है अनुबंधन की प्रणाली। अनुबंधन की प्रणाली मतलब कंडीशनिंग बच्चे को हो जाती है। जैसे एक कोई स्टिमुलस देते हैं और उस स्टिमुलस से उसकी कोई प्रतिक्रिया होती है, तो ये अनुबंधन की प्रणाली है। इसमें हम जैसे बच्चे को कोई म्यूज़िक चला देते हैं, म्यूज़िक चलाने पर वो गाना आता है, उस गाने पे हम डांस करते हैं, या उसने उस गाने पर टीवी पे डांस देख रखा है, तो वो एक जो डांस है वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है, और वो जो गाना है उसके बोल वो इस स्टिमुलस की वजह से उस पे उनको सीखता है, और जैसे ही वो स्टेप्स आते हैं तो वो गाना चले या ना चले वो बोलने लगता है। वो एक तरह से उससे कंडीशनिंग हो जाती है। हाँ, तो इसी तरह से। और जैसे पुरस्कार से भी पुनर्बलन मिलता है। जैसे उसने कोई चीज़, कोई वाक्य अच्छा बोला, या फिर उसने कोई पोयम सुनाई, या कोई वृतांत सुनाया, या कोई कहानी सुनाई, तो वो जो भी सुनाता है उसको अगर छोटा मोटा पुरस्कार दे दिया जाए तो उससे उसको पुनर्बलन मिलता है। और पुरस्कार का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ दे दी जाए। पुरस्कार का मतलब प्रोत्साहन से भी हो सकता है, उसकी प्रशंसा से भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई चीज़ ही दी जाए, हम उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। लोग जो है उसने अगर कोई पोएम सुनाई तो ताली बजाते हैं, वो भी एक पुरस्कार है जो पुनर्बलन देता है उसको, वो कार्य करने के लिए, वो बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। तो
सब लोगों ने उसके लिए ताली बजाई, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा करी, या वो जहाँ भी जाता है तो वो पोयम या फिर उसकी पोयम रिकॉर्ड कर ली, फिर वो अपनी वीडियो पे पोयम देख रहा है। तो इससे, इन सब चीज़ों से भी, ये भी पुरस्कार है, इनसे भी उसको पुनर्बलन मिलता है। फिर है बोलने के लिए प्रेरित करना। हम बच्चे को तरह तरह से बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे उसको बुक दे देते हैं, उस बुक में से फिर हम तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये चीज़ का कैसे आई, ये मतलब जो कैरेक्टर था वो कैसे उस दूसरे कैरेक्टर के पास गया। तो ऐसे छोटे छोटे से हम उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी हम उसको प्रेरित कर सकते हैं। या हम बच्चे हैं, जैसे कहानी सुनाई, तो उस कहानी को वो छोटा करके भी बता सकता है, बड़ा करके भी बता सकता है। तो वो भी एक उसका एक मतलब हम तरह तरह से उसको बता सकते हैं। और इसके अलावा वो, जैसे हम बच्चा जो है वो हर कैरेक्टर की नकल उतार के भी बताता है। जैसे दादाजी ऐसे बोलते हैं, पापा ऐसे बोलते हैं, हमारी टीचर ऐसे बोलती हैं। तो ये भी इस तरह से भी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और इससे भी बच्चा जो है वो बोलने के लिए प्रेरित होता है। तो तरह तरह से बच्चा जो है वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है बोलने से। तो वो गाना सुना के भी हम उसको बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो कैसे भी करके कितने ही साधन हैं जिससे हम उसको प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चा बोले और बोल कर सुनाए, अपने आप को अभिव्यक्त करे। तो इससे बच्चे में पुनर्बलन आता है और बच्चा बोलने के लिए प्रेरित होता है। लास्ट है सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सोशल लर्निंग का मतलब हुआ कि जैसे हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी हमारा आसपास का वातावरण है, उससे बच्चा सीखता है। बच्चा जहाँ भी जाता है, जिनके पास जिनसे भी मिलता है, उनसे कुछ सीखता रहता है। तो ये सोशल लर्निंग होती है। तो जितना बच्चे का हम एक्सपोजर करेंगे, जितना बच्चा एक दूसरे से मिलेगा, जितना वो एक मतलब सोशलाइजिंग करेगा, मतलब जितना वो किसी के घर चला गया, वहाँ मिल रहा है, अकेले अकेले जाकर वो जितना सोशलाइजिंग करेगा, उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, उतना ही उसमें मतलब उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हटेगा, और उतना ही वो आत्मविश्वास के साथ बोल पाएगा। तो जितनी उसकी सोशल हम लर्निंग कराएंगे, जितना हम जितने लोगों से मिलवाएंगे, जैसे वीडियो चैटिंग भी करता है बच्चा, या कुछ छोटे छोटे से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो भी देखता है बच्चा, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं बायजूस में बच्चों के, तो वहाँ पर वो कहानी देखता है, या इन सब से भी बच्चे की लर्निंग होती है। पर ज़्यादातर हम उसका ये टीवी से एक्सपोजर ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में अगर हम इस तरह का एक्सपोजर उससे कराते हैं तो उसकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है, आँखें वीक होती हैं उसकी। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों से हटकर हम खुद ही बच्चे को इस तरह का एक्सपोजर दें, जैसे बुक्स लाकर उसको दें, या फिर बच्चा खुद ही खड़ा होके सुनाए, या बच्चा क्लास में खड़ा होके कोई बात कहे, या फिर उस बच्चे को क्लास में एक छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें हम, तो उससे वो बोलने की प्रेरणा, उसकी सोशल लर्निंग हो। या फिर हम बच्चे को ग्रुप में कोई एक्टिविटी कराते हैं तो ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें सीखता है बच्चा, तो ये भी इसकी ट्रेनिंग होती है। और इसके साथ साथ हम जैसे घर पे भी छोटी छोटी सी उसको जिम्मेदारियां दे देते हैं, उन जिम्मेदारियों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, और ये उससे भी इसका सोशल लर्निंग होती है, भाषा का विकास होता है। तो ये सोशल लर्निंग का जो सिद्धांत है, ये भी बच्चे के भाषा विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से बच्चे की जो भाषा का विकास है वो इन सिद्धांतों पर भी आधारित है। जैसे स्वर यंत्र की परिपक्वता तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। बच्चा जो है अनुकरण से ही ज़्यादातर सीखता है,
फिर उसके बाद उसकी अनुबंध की प्रणाली हो जाती है, मतलब जैसे कंडीशनिंग हो जाती है किसी चीज़ से। जैसे कि बच्चे को दूध का ग्लास हम देंगे और उससे कहेंगे दूध पी लो, बार बार उसको वही ग्लास देके दूध पी लो, तो बच्चे को एक मेंटल इमेज बन जाती है। दूध का मतलब वो ग्लास में जो वाइट जो पेय पदार्थ है उसको हम दूध बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे की कंडीशनिंग होती जाती है, चीज़ों को वो सीखता जाता है, उनके नाम सीखता जाता है, उसके दिमाग में वो कंडीशनिंग हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चे की ये उद्दीपक अनुक्रिया कर सकते हैं हम। फिर बोलने के लिए उसको प्रेरित करते रहते हैं। और दूसरा सामाजिक अधिगम के द्वारा, मतलब सोशल लर्निंग से भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। तो इस तरह से हम उसका भाषा का विकास बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और बच्चा आगे चल के अपने अचीवमेंट्स इनकी वजह से ला सकता है। तो ये इस तरह से हम ये जो सोशल लर्निंग है इसकी जो थियरीज़ हैं उस पर ध्यान दें और उसके अनुसार बच्चे को सिखाएं भाषा का विकास, जिससे बच्चा आगे चलकर बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करे।